जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपको एस्ट्रोलॉजी विद भक्त में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में लग्न कुंडली के 5th हाउस में राहु और 11th हाउस में केतु बैठने से कौन से अच्छे और कौन से खराब रिजल्ट देते हैं, कितने अधिक खराब और कितने अधिक अच्छा रिजल्ट देते हैं, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और इसके खराब रिजल्ट को कम करने के लिए, खराब रिजल्ट से बचने के लिए कौन से उपाय करना चाहिए, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा, इससे कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए देर न करते हुए चर्चा में आगे बढ़ते हैं और चर्चा को 5th हाउस में राहु से शुरू करते हैं। तो 5th हाउस में राहु वाले लोग बहुत अधिक स्मार्ट, इंटेलिजेंट, व्यवहार कुशल और एम्बिशियस होते हैं, अत्यधिक महत्वाकांक्षी होते हैं, और ये लोगों का अटेंशन चाहते हैं, लोगों की एडमायर चाहते हैं, और बहुत बड़ी भीड़ में, क्राउड में स्टैंड आउट करना चाहते हैं। अर्थात ये समाज में अपनी एक अटूट आइडेंटिटी को स्टैब्लिश करना चाहते हैं और इसको कायम रखना चाहते हैं। और इन लोगों का पर्सनैलिटी भी बहुत अट्रैक्टिव होता है और डोमिनेटिंग टाइप का पर्सनैलिटी होता है, लेकिन एट द सेम टाइम इनको समझना थोड़ा कठिन होता है। बाहर से एक होते ही अंदर से दूसरे होते हैं, इसीलिए ऐसे लोगों को समझना थोड़ा कठिन होता है और थोड़े हार्ड होते हैं, थोड़े कठोर मन के भी होते हैं। अब इनकी एजुकेशन की बात करें, एकेडमिक कैरियर की, शिक्षा की स्तर की बात करें, तो ये लोग बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को समझने वाले, ग्रेस करने वाले, अंडरस्टैंड करने वाले ऐसे होते हैं, सुपर इंटेलिजेंट होते हैं। और इनकी सोचने की तरीका बहुत अनोखा होता है, यूनिक होता है, दूसरे लोगों से हटकर होता है, और समय से बहुत आगे की सोच रखने वाले होते हैं। बहुत इन्वेंटिव और इनोवेटिव टाइप का इनका सोच होता है, इनका माइंड होता है। तो एजुकेशन में ये अच्छे होते हैं, लेकिन इनमें दिक्कत क्या होता है, इनमें पेशेंस नहीं होता है, और इनको जो ट्रेडिशनल टाइप की जो शिक्षा की जो व्यवस्था है, जो करिकुलम है, जो ट्रेडिशनल है, इन चीज़ों में इनकी रुचि नहीं होता है। इसीलिए कई बार इनकी जो फॉर्मल एजुकेशन में अरुचि की वजह से, अनिच्छा की वजह से ब्रेक हो जाता है, इंटरप्शन होता है, और इंटरप्शन के साथ, ब्रेक के साथ ही इनकी एजुकेशन आगे बढ़ता है। 5th हाउस का राशि अगर राहु का मित्र राशि हो, जैसे वृषभ राशि हो जहां राहु उच्च के होते ही, मिथुन हो, कन्या हो, जो एजुकेशन में बहुत अच्छा करते हैं, कंटिन्यूटी होता है एजुकेशन में, स्थिति में ब्रेक नहीं होता है। अगर गुरुदेव का दृष्टि हो 5th हाउस में, या शुक्र की दृष्टि हो, बुध की दृष्टि हो, तो विदाउट इंटरप्शन, कोई गैप के बगैर, ब्रेक के बगैर इनका एकेडमिक कैरियर आगे बढ़ता है, और बहुत ब्रिलियंट एकेडमिक कैरियर होता है। और राहु मॉडर्न टेक्नोलॉजी का कारक ग्रह है, 5th हाउस शिक्षा का है और इंटेलिजेंस का है। राहु अपने आप में इंटेलिजेंट ग्रह है, तो ये लोग टेक्निकल एजुकेशन में बहुत अच्छे होते हैं। और 5th हाउस में कुंभ राशि हो तो ये लोग टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करते हैं। कुंभ राशि अपने आप में टेक्नोलॉजी का राशि होता है, इन्वेंशन का राशि होता है। राहु भी अपने आप में टेक्नोलॉजी का राशि होता है, इनोवेटिव थिंकिंग का राशि होता है, नई तरीके से, अनोखी तरीके से सोचने का राशि होता है। तो ऐसे लोग बहुत बड़े इन्वेंटर हो सकते हैं, खास करके आज की जो डिजिटल की जो दुनिया है इसमें। और 5th हाउस आर्ट का हाउस है, कला का हाउस है, म्यूजिक का हाउस है, ड्रामा का हाउस है, एक्टिंग का हाउस है, और राहु छाया है, इसको सिनेमा से जोड़कर देखा जाता है। सिनेमा जो होता है छाया होता है, राहु इसीलिए सिनेमा का कारक है। और राहु में चीज़ों को इनोवेटिव तरीके से करने की, अनोखे तरीके से करने की, एक मौलिक तरीके से एक्सप्रेस करने की टैलेंट होता है, खूबी होता है। इसलिए ये आर्ट की फील्ड में, थिएटर, ड्रामा, म्यूजिक, इन फील्ड में बहुत बड़ी उपलब्धि कर सकते हैं। अगर 5th हाउस का राशि राहु का मित्र राशि है और उस पर कोई पाप प्रभाव नहीं पड़ रहा हो,
ओवरऑल कुंडली सपोर्ट कर रहा है, लग्न बलवान है और फिफ्थ हाउस का डिस्पोजिटर अर्थात फिफ्थ हाउस की राशि स्वामी का पोजीशन स्ट्रांग है। वह अपनी स्वराशि में है, मित्र राशि में है, उच्च की राशि में है या मूल त्रिकोण राशि में है और केंद्र या त्रिकोण घर में बैठा हुआ है राहु का डिस्पोजिटर, तो ऐसे लोग इन फील्ड में बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ दुनिया को दे सकते हैं। ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचरिंग, ओवरऑल कुंडली के ऊपर डिपेंड करके इनमें से कई फील्ड में ये कुछ भी लेवल तक अचीवमेंट कर सकते हैं। फिफ्थ हाउस का राहु अपनी मित्र की राशि में है और फिफ्थ हाउस से थर्ड हाउस, नाइन्थ हाउस, लग्न 10th हाउस में कनेक्टेड है, तो ये लोग आर्ट और कला की दुनिया में बहुत बड़ी ऊंचाइयां को प्राप्त कर सकते हैं। और इन लोगों का इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में भी बहुत अधिक होता है और पॉलिटिक्स से जुड़े हुए भी होते हैं या ऊंचे दर्जे के पॉलिटिशियन के साथ इनका क्लोज कनेक्शन होता है, अर्थात इनकी पॉलिटिकल पहुंच होता है, पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं। फिफ्थ हाउस लव रिलेशनशिप की बात करता है, रोमांटिक रिलेशनशिप की बात करता है। लोगों के अंदर में जो एक प्रेमी मन होता है, एक कला का जो मन होता है, वह फिफ्थ हाउस में होता है और फिफ्थ हाउस में जब राहु बैठता है तो चीज़ें बहुत अलग तरीके से एक्सप्रेस होने लगते हैं। इनकी लाइफ में लव और रिलेशनशिप एक मेजर फोकल पॉइंट होता है, बगैर लव और रिलेशनशिप के ये रह नहीं सकते हैं। लव रिलेशनशिप को लेकर, रोमांस को लेकर एक तरह से इनमें एडिक्शन होता है, लत होता है। मल्टीपल रिलेशनशिप में आते हैं लेकिन कभी एक रिलेशनशिप से खुश नहीं हो पाते हैं, सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं। ये लोग अक्सर गलत व्यक्ति से रिलेशनशिप में आते हैं। ऐसे व्यक्ति से रिलेशनशिप में आते हैं जो अपनी कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, कल्चर से अलग हो या कुछ न कुछ एक यूनिक एलिमेंट हो, या ये खुद बैचलर है और शादीशुदा व्यक्ति से रिलेशनशिप में आते हैं या अपनी एज से बहुत कम उम्र के या बहुत अधिक उम्र के लोग से रिलेशनशिप में आते हैं। और जब रिलेशनशिप होता है तो बहुत ही तगड़ा टाइप का रिलेशनशिप होता है, जैसे कि सब कुछ हिल गया देखने के साथ, इस तरह का, क्योंकि ये कार्मिक होता है। लेकिन ये कभी रिलेशनशिप से खुश नहीं हो सकते, सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। शादी के आगे और शादी के बाद भी मल्टीपल रिलेशनशिप में आने की पॉसिबिलिटीज होते हैं। ये ओवरऑल कुंडली के ऊपर भी डिपेंड करेगा, लेकिन फिफ्थ हाउस का राहु इन पॉसिबिलिटीज को दर्शाता है। फिफ्थ हाउस स्पेकुलेटिव बिजनेस की बात भी करता है। स्पेकुलेटिव बिजनेस मतलब अनुमान के आधार पर जिस बिजनेस को किया जाता है, जैसे सट्टा बाजार, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, लॉटरी, कैसीनो, हॉर्स रेसिंग, क्रिप्टो करेंसी, इस तरह की बिजनेस की बात करता है फिफ्थ हाउस। और ये चीजें रिस्की होते हैं। राहु अपने आप में रिस्क टेकिंग होता है, या मनी की मैटर में रिस्क टेकिंग होता है, लव रिलेशनशिप की मैटर में रिस्क टेकिंग होता है। तो हर एक चीज में राहु रिस्क को गले लगाता है। तो इन लोगों का ऐसे बिजनेस में भी इंटरेस्ट होता है। और अगर फिफ्थ हाउस का राशि राहु का मित्र राशि है और फिफ्थ हाउस का राशि स्वामी का डिग्निटी अच्छा है, तो इन फील्ड से बहुत अच्छा गेन हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी से और स्टॉक मार्केट, सट्टा बाजार, जुआ, लॉटरी वगैरह से अच्छा गेन हो सकता है। अगर जुपिटर का दृष्टि है, बुध की पोजीशन अच्छा है तो। लेकिन अगर फिफ्थ हाउस का राशि राहु का शत्रु राशि है, डिस्पोजिटर का पोजीशन कमजोर है और राहु पाप ग्रह से पीड़ित है या नीच की राशि में है, तो इन चीजों से दूर ही रहना चाहिए। और फिफ्थ हाउस प्रोजेनी की बात करता है, संतान की बात करता है। संतान जन्म के बारे में देखना हो, संतान प्राप्ति होंगे नहीं होंगे, देर से होंगे, समय से होंगे, या संतान कैसे होंगे, इसके बारे में फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। फिफ्थ हाउस का राहु पुत्र दोष देता है, अर्थात संतान की जन्म में दिक्कतें करता है, डिले करता है और जन्म के बाद भी संतान से संबंध अच्छे नहीं रहते हैं। लेकिन फिफ्थ हाउस का राशि
मेष, वृषभ या कर्क होने से पुत्र दोष कैंसिल होता है, नाश होता है। तो फीमेल की चार्ट में 5th हाउस में राहु अपनी शत्रु राशि में है, उसका डिस्पोजिटर की पोजीशन भी 5th हाउस का लॉर्ड भी दुस्थान में है, 6, 8, 12 घरों में है और शत्रु ग्रह से पीड़ित है। और राहु भी शत्रु ग्रह से दृष्टि से या संबंध से पीड़ित है तो कंसीव करने में दिक्कत होता है, डिले होता है, कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस देता है और चाइल्ड बर्थ के लिए भी कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस देता है। अगर 5th हाउस पीड़ित नहीं है, 5th हाउस का राहु पीड़ित नहीं है, उसका डिस्पोजिटर पीड़ित नहीं है, तो कंसीव करने के लिए दिक्कत नहीं होता है, चाइल्ड बर्थ के लिए दिक्कत नहीं होता है। ऊपर से अगर जुपिटर की दृष्टि है तो ये अच्छा होता है चाइल्ड बर्थ के लिए। 5th हाउस में पीड़ित राहु और डिस्पोजिटर संतान के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं होने देता, संतान से दूरियां भी देता है और ऐसे लोग अपनी जो अनफुलफिल्ड डिजायर थे, जो वो अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते थे और वो अचीव नहीं कर पाए, तो अपनी संतान के माध्यम से उन डिजायर को फुलफिल करना चाहते हैं। अपने अनफुलफिल्ड प्रोजेक्ट को संतान के माध्यम से सक्सेसफुल करना चाहते हैं ऐसे लोग। इसको हम खराब तो नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह की इनका प्रयास होता है। 5th हाउस का राहु पेट संबंधित रोग देता है, गैस्ट्रिक के इश्यूज देता है, गैस्ट्रिक रिलेटेड कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज देता है और हार्ट का डिजीज भी देता है। और ऐसे लोगों की जो आवाज होता है वो नाक से बोलने वाला आवाज होता है, नोजल टोन होता है, अर्थात उनकी आवाज में पिच में नाक की आवाज होती है। अब 11th हाउस में केतु के बारे में बात करते हैं। 11th हाउस को उपचय घर कहा जाता है। तीसरा, छठा और 11वां घर, 3rd, 6th और 11th हाउस को उपचय घर कहा जाता है। उपचय घर का मतलब होता है धीरे धीरे वृद्धि होना, समय के साथ वृद्धि होना। और 11th हाउस में सभी ग्रह अच्छे रिजल्ट देते हैं, स्पेशली पाप ग्रह 11th हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। गुरुदेव बृहस्पति 11th हाउस के कारक ग्रह होते हैं और सूर्य और चंद्रमा स्ट्रांग होकर 11th हाउस में बैठने से कुंडली की जो सारा दोष है वो नाश हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। और केतु 11th हाउस में बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट देता है। इनफैक्ट यह नोट कीजिएगा कि राहु केतु एक्सिस जो 12 घरों में बैठते हैं, इनमें से 5th 11th एक्सिस ही सबसे अच्छा रिजल्ट देने वाला होता है। 11th हाउस में केतु ह्यूज मेटेरियल गेन, वेल्थ, प्रॉपर्टी देता है, मल्टीपल सोर्सेस से प्रॉपर्टी गेन होता है। ऐसे लोग बहुत अधिक धनवान बनते हैं और धन को संग्रह करने की, संचित करने की, होल्डिंग करने की एक इनकी हैबिट होता है, आदत होता है धन को होल्डिंग करने की। लेकिन इन लोगों में धन को लेकर के गर्व नहीं होता। ये फ्लॉन्टिंग करने वाले, दिखाने वाले, दिखावा करने वाले ऐसे नहीं होते हैं। लेकिन इनका जो व्यवहार होता है वो रॉयल टाइप का होता है, लाइफ बहुत ही हाई क्वालिटी का होता है, लग्जरियस होता है, एक कंफर्ट वाला, सुख संपन्न लग्जरियस लाइफ जीते हैं। और ऐसे लाइफ जीने के लिए जो धन दौलत की जरूरत होता है, कन्वीनियंस का जरूरत होता है, इनके पास सब कुछ होता है। समाज में बहुत बड़ा नेम, फेम, मान सम्मान ये अर्जित करते हैं। केतु झंडे का कारक होता है जो मंदिरों की ऊंचाइयों में होता है। राजा महाराजाओं की जो रथों के ऊपर हुआ करता था, जो आजकल जो हम नेशनल फ्लैग थे, तो 11th हाउस में केतु अगर अपनी मित्र राशि में है और उसका डिस्पोजिटर भी स्ट्रांग पोजीशन में है, तो ऐसे लोग को बहुत बड़ा नेम, फेम, पावर, पोजीशन प्राप्त होता है। इन लोगों की व्हीकल्स में भारत सरकार की सेवा में ऐसा लिखा हुआ, इस तरह का इन लोग को मतलब एक सरकार की एक अथॉरिटी, एक डिग्निटी, एक मान सम्मान, ओहदा प्राप्त होता है। 11th हाउस का राशि केतु का मित्र का राशि है, उसका डिस्पोजिटर का डिग्निटी अच्छा है, तो ऐसे लोगों को हर एक
अंडरटेकिंग में सक्सेस मिलता है। इनकम का सोर्स, गेन का सोर्स मल्टीपल होता है। रिलीजियस सोर्सेस से गेन होता है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से गेन होता है। केतु टेक्नोलॉजी का कारक है, 11th हाउस टेक्नोलॉजी का कारक है, वृद्धि का कारक है। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई भी फील्ड, खास करके कंप्यूटर रिलेटेड टेक्नोलॉजी से, नेटवर्किंग, मीडिया, इनकी फील्ड से। राहु भी मीडिया का कारक है और केतु नेटवर्किंग का कारक है, राहु नेटवर्किंग का कारक है। तो इनकी फील्ड से, और दोनों ही ग्रह राहु और केतु फॉरेन के कारक हैं, तो फॉरेन से या फॉरेन के लोगों से या एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ह्यूज गेन होता है। और इन लोगों को जनरली 44-45 एज के बाद का जो सक्सेस मिलता है वो बहुत ही फेनोमेनल सक्सेस होता है। 11th हाउस में केतु अगर शत्रु राशि में है, उसका डिस्पोजिटर भी खराब है और केतु पाप प्रभाव में है, तो कई बार एकाएक फाइनेंशियल लॉस भी होता है। और जो लॉस होता है तो ह्यूज होता है, क्योंकि केतु, राहु केतु जो करते हैं बहुत बड़ा करते हैं, ह्यूज करते हैं, तो लॉस भी बहुत बड़ा होता है, ह्यूज होता है। लेकिन यह टेम्पोरारी होता है। इस कंडीशन में अप्स एंड डाउन होता है फाइनेंशियल पोजीशन। 11th हाउस लार्ज नेटवर्क का हाउस होता है, लार्ज फ्रेंड सर्कल का हाउस होता है। तो ऐसे लोग बड़े फ्रेंड सर्कल से और लार्ज नेटवर्क से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन केतु चूंकि डिटैचमेंट का कारक है, इसीलिए ये लोग अपने फ्रेंड सर्कल से इंटरनली डिटैच रहते हैं और अपने को अलग थलग ही रखते हैं। ये इन सारी चीज़ों से अटैच नहीं रहते हैं, इनमें आसक्ति इनका नहीं होता है और इनके फ्रेंड सर्कल भी बहुत सिलेक्टिव होते हैं। अपनी सोल लेवल से अलाइन होने वाले कुछ मित्रों को सुनकर उनसे ही ये लाइफ लॉन्ग की एक स्थायी मित्रता रखते हैं। 11th हाउस का केतु अच्छा पोजीशन में होने से, डिस्पोजिटर अच्छी पोजीशन में होने से, 3rd हाउस स्ट्रांग होने से ये लोग मूर्तिकला, नक्काशी जैसे कलाकारी चीज़ों में बहुत हाई लेवल के कलाकार हो सकते हैं। योगा, जिम्नास्टिक और स्विमिंग में भी बहुत अच्छे होते हैं। ये ओवरऑल चार्ट के ऊपर भी डिपेंड करेगा। केतु का 9th एक्सपेक्ट 7th हाउस पर पड़ता है। इनका मैरिड लाइफ अच्छा नहीं होता है। अगर केतु पाप पीड़ित है तो मैरिड लाइफ अत्यधिक चैलेंजिंग होता है और अधिक पीड़ित होने पर सेपरेशन वाला सिचुएशन भी बन सकता है। और ऐसी स्थिति में इन लोगों का कैरेक्टर थोड़ा वीक होते हुए भी देखा जाता है। अब उपाय की बात करते हैं। कमजोर राहु की उपाय के लिए नंबर 1 उपाय, प्रत्येक दिन नहा धोकर सुबह तुलसी के पौधे के जड़ में कच्चा दूध डालें। नंबर 2, चावल का दान करें। अगर कोई आपके घर में कुछ आस लेकर आता है तो उसको खाली हाथ न लौटाए, उसको भोजन कराए और चावल के साथ विदा करें। नंबर 3 उपाय, एक गोमेद रत्न मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन सूर्यास्त के समय या मध्य रात्रि में धारण करें। अब खराब केतु की उपाय, नंबर 1, भिखारियों को, जरूरतमंद लोगों को काले और सफेद रंग की धारियों वाला कंबल साल में 2 बार दान करें। नंबर 2, आवारा कुत्तों की सेवा करें। नंबर 3 उपाय, अपने घर की किसी भी तरह की स्थिति को, दुख की स्थिति को या अपनी निजी दुख की स्थिति को दूसरे के साथ वर्णन ना करें। अपने घर की अंदरूनी बात बाहर के लोगों के साथ ना करें। नंबर 4 उपाय, एक कैट्स आई लॉसुनिया रत्न जेमस्टोन चांदी की अंगूठी में मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन सूर्यास्त के समय या मध्य रात्रि में पहने। तो फ्रेंड्स, यह है मेरा इंटरप्रिटेशन 5th हाउस में राहु और 11th हाउस में केतु के बारे में। आपको अगर यह चर्चा अच्छा लगा, इस चर्चा से कुछ आपको सीखने को मिला, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर और कमेंट कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अन्य एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।